then I will impose a cost. Now be ready for that. आप एंटीसिपेशन में ब्लैंकेट ऑर्डर्स चाह रहे हैं और फिर वहां पे जाके धमकाएंगे, देखो हाई कोर्ट ने कहा है कानून के हिसाब से काम करना, तूने इसको दिया, अभी मैं कंटेंट में ले जाऊंगा तेरे को। अरे मालूम नहीं है क्या मेरे को? यार कैसी बात करते हो पांडे जी, आप तो हमसे बहुत बाद में वकालत में आए थे। सर ये एक्सटर्नमेंट ऑर्डर, हाँ आपने बताइए क्या है, आपका स्टेटस क्या है सर? क्रिमिनल रिकॉर्ड का आप ही को डायरेक्शन था सर? आपको डायरेक्शन भूल गए? मैं पढ़ देता हूँ सर। लर्नर काउंसिल फॉर द पिटिशनर सीक्स टाइम टू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड द स्टेटस ऑफ अदर क्रिमिनल केसेस। सर रिप्लाई भी आना है, रिप्लाई भी आना है स्टेट का। पहले तो आप बताओ आप हो कहाँ? पिटिशनर आप कहाँ पे हो? आपका पक्षकार कहाँ रह रहा है? आपका पक्षकार रह कहाँ रहा है सर, ये तो बताओ। उसकी जानकारी तो नहीं। नहीं, आपने तो एफिडेविट दे रखा है कि मैं तो अपने घर में रह रहा हूँ, तो धारा 14 का मुकदमा दर्ज करने का ऑर्डर क्यों ना कर दिया जाए आपके खिलाफ से? आपका तो सेल्फ डिक्लेरेशन है कि आप अपने घर में रह रहे हैं, जबकि आपको मंडला से हटा दिया गया है या हटाने का आदेश दिया गया है। मंडला, जबलपुर, डिंडोरी, बालाघाट सिर्फ नहीं। और आपका एफिडेविट तो आप ये मंडला का ही है। जी। और आपके वकालतनामा में भी मंडला ही लिखा हुआ है सर। तो अपार्ट फ्रॉम कंप्लाइंग द अर्लियर ऑर्डर, ये भी आप बताइए कि अब आप कहाँ रह रहे हो सर? एंड व्हेन यू रिमूव्ड योरसेल्फ फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ द 5 डिस्ट्रिक्ट्स, राइट? 6815/2024. The counsel for the petitioner prays for and is granted a further time of 1 week to comply the order dated 23/2024. In addition thereof, the petitioner is also directed to inform the present to inform as to whether he has removed himself from the districts of Mandla, Jabalpur, Sevni, Dindori, and Balaghat or not. He is also directed to file the affidavit of the landlord in whose house the petitioner might be residing. He shall also file a written information given to the concerning police station about the stay of the petitioner in the house of the landlord or relative. कब चाहिए सर? नेक्स्ट वीक। As per list in the next week. Private respondent. There is no. So इनका temporary, आप you are agreed by his temporary permit. Yes, my lord. So His temporary permit is over. Over, my lord. So my बचा क्या? first relief is over, my lord. My lord, my second relief is issuance of writ of mandamus, my lord. Yeah. Only he will further apply for grant of temporary. भाई साहब आप ये बताइए कि whether there can be any limit on the grant of, on the number of temporary permits? There is no limit, my lord. There is no limit for grant of permit. I am taking objection, legal objection. Sir, then legal objection has to be decided on day-to-day basis, case-to-case basis. ये बस नहीं है सर कि दो पैसेंजर को यहाँ से उतार दो, दो को चढ़ा दो. We are in the court of law. My respectful submission, my lord. The authority passed the order in compliance of Rule 76. मैं अरे वाह अच्छी बात है सर. Whether any such order is required, whether the authority should act strictly in accordance with law, whether this order is required, or it is expected from the authority that they should pass the order strictly in accordance with law. और अगर आप कह रहे हो कि वो अथॉरिटी जो है गलत ऑर्डर कर रही है deliberately, relying on your statement, I will stop that authority from issuing any temporary permit. हम आपकी बात को मान रहे हैं ना कि वो गलत ऑर्डर्स कर रही हैं, without judging your statement. I am ready to accept that. But then what will be the consequences? Can I draw a distinction कि नहीं ये तुमने ठीक किया, ये तुमने गलत किया? ये मैं तभी कर सकता हूं जब वो इंडिविजुअल केस मेरे सामने हो. अगर आप ब्लैंकेट ऑर्डर चाहते हैं कि that authority is passing incorrect orders also, then I will immediately stop him from issuing any temporary permit. या तो अथॉरिटी सही है या गलत है फॉर द पर्पसेस ऑफ ब्लैंकेट ऑर्डर. अगर उसने किसी केस में गलत ऑर्डर कर दिया है, यू कैन चैलेंज इट, वी कैन सेट इट aside.
आप एंटिसिपेशन में ब्लैंकेट ऑर्डर्स चाह रहे हैं और फिर वहां पे जाके धमकाएंगे, देखो हाई कोर्ट ने कहा है कानून के हिसाब से काम करना, तूने इसको दिया, अभी मैं कंटेंट में ले जाऊंगा तेरे को। अरे मालूम नहीं है क्या मेरे को? यार कैसी बात करते हो पांडे जी, आप तो हमसे बहुत बाद में वकालत में आए थे, आशीष तो और बाद में आए हैं, हमें नहीं मालूम क्या क्या होता है। 6849/2024. But the, honorable- Then I will impose a cost. Now be ready for that. Once this petition has rendered infructuous, it is infructuous. The law is that even for the academic issues, I should not decide the matters. Consequential relief क्या दूंगा आपको? नॉन एग्जिस्टिंग टेम्पररी परमिट को क्वैश कैसे कर सकता हूं, ये बताइए मेरे को। आप ब्लैंकेट ऑर्डर चाहते हैं मेरे से, आई एम रेडी टू गिव, relying on your bald statement that authority is not in a position to understand the correct law. मैं मानने को तैयार हूं, without judging your or ascertaining your contentions, I am ready to accept it. You are nobody to make a distinction कि ये ऑर्डर सही है, ये ऑर्डर गलत है। आपके हिसाब से अगर उस अथॉरिटी को कानून नहीं मालूम है, आई एम रेडी टू स्टॉप एवरीथिंग। अब रहेगा चैलेंज करेंगे। हैं? I will challenge the review. जब न्याय तब कर लेना, तेजी से भागो ना, बसों की रफ्तार सड़क पे मत चलाओ, यहाँ पे भी करो। Lord, liberty granted, my lord. We will. अकेले बैठी सर, मुझे क्या पता कि वो ग्रांट करेगा कि नहीं करेगा। वो तो अभी तक तो हुआ रीजन। अरे मुझे क्या मतलब, लिबर्टी की क्या जरूरत है सर। 6849/2024, श्री सुबोध पांडे व श्री आशीष रावत, श्री कमलनाथ नायक। कमलनाथ नायक। नायक और रिस्पोंडेंट नंबर 3, मैडम के लिए लिख दीजिएगा 1 and 2 के लिए। दिस पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन फाइल्ड सीकिंग द फॉलोइंग relief. Undisputedly, the life of the temporary permit which is under challenge has come to an end on 31st of March 2024. Although it was submitted by counsel for the petitioners that a blanket order should be issued, directing the RTO to issue the temporary permits strictly in accordance with law. But unless and until this court comes to a conclusion that the authority concerned has no jurisdiction to issue temporary permit, no blanket order can be issued. If the petitioner is aggrieved by any temporary permit or any order passed by the RTO, then that order has to be challenged. But in absence of challenge to the competency of the authority, this court cannot restrain or restrain the authority from issuing the temporary permit. Can neither restrain the authority from issuing the temporary permit, nor can issue a blanket order that the temporary permit should be. इस लाइन को छोड़ देना। Since the temporary permit, the life of the temporary permit under challenge has already come to an end, and no consequential relief can be granted to the petitioner. Accordingly, it is held that this petition has rendered infructuous. It is accordingly dismissed as infructuous. उतना भी लिखा दिया है मैंने कि if you are aggrieved, individual cases को आप challenge कराओ।